तो तुम यहाँ के कौन हो? आई एम चौकीदार। तुम्हारा नाम क्या है? धनीराम पांसी। खाते हैं बासी, लगाते हैं फांसी। साले फांसी की बात कर रहे हो? यस। तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? लाठी हमारे इस गांव वालों ने चुरा ले गई। अरे रे रे, एक चौकीदार होते हो तुम्हारी लाठी खो गई है? साहब अभी भी मरफा होने लगा था। 3 लोग के मैंने 3 लठकस दिए, लाठी लेकर भाग गए। और तुम्हारा साफा गंदा हो गया, बरेठक छोड़ दे रही धुलने के लिए। हाँ, फिर बाबा का गौशाला हम तो याद नहीं है काम पर। ठीक है चौकीदार। थाने में कुल मिलाकर कितने सिपाही हैं? 13.5। 13.5? हाँ साहब। ये आधा कहाँ गए बे? आर्य तिवारी जी का पोलियो हो गया, वो खाली यही मेरे तो चला था। उनका हम आधे में गिनती की हैं। ठीक है। इस थाने का हवलदार कौन है? जुग्गीलाल हटेला। जुग्गीलाल हटेला? हाँ साहब। वो ड्यूटी पर कितने समय आता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे? हाँ साहब। कि दोपहर में 1 बजते हैं बे? साहब नाक पकड़ो चाहे नकुना, दिन भर में कह दें तो 1 बजा था। लेकिन यहाँ की ड्यूटी तो 8 बजे से शुरू हो जाती है। हम लोग 8 बजे आई थे। और वो लेट के आवत। लेट में आता है? हाँ साहब, लेट के आवत। ठीक है उससे आने दो, आज उससे हम बात करेंगे। आते होंगे। हेलो। ठना ठन की बोलिया हमसे ना बोलो, ठना ठन की। हमसे ना बोलो, हमसे ना बोलो, हमसे ना बोलो, हमसे ना बोलो। धर के पटक देव मसल जाई, चलिया हमसे ना बोलो, ठना ठन की बोलिया हमसे। नेकर नेकर। ये तुमने किस तरह से नेकर पहन रखी है? कोई इस तरह से नेकर पहनता है? इससे उतार कर ठीक से पहनो। अरे तेरे दोनों पैर एक में हो गए हैं, एक साइड वो खाली हो गई है। कोई इस तरह से नेकर पहनता है? इसे उतार कर ठीक से पहनोगी। तुम्हारे नेकर में ना तो बटन वगैरह, ना हुक वगैरह, ना चैन वगैरह है। ये सब सामने साले खुला खुला दिखाई दिया करता है। देख किसी दिन तेरा मुंह बिगड़ जाएगा। तुम्हारे नेत खुद नहीं दुरुस्त है। क्यों बे? 24 घंटा तुम्हारी निगाह यही ऊपर रहा था। साले थाने में आने का समय क्या होता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे जी। कि दोपहर में 1 बजते हैं बे? हाँ जाए चाहिए नाक पकड़ो चाहिए नकुना बात एक के दिन भरे में एक के तो 1 बजे था। अच्छा। और फिर जौन काम हुआ तो 1 बजे के बाद हुआ था। कौन सा काम? अब अकाउंट डकैती पर जाए 1 बजे के बाद। ओ। भैंसी खोल जाए 1 बजे के बाद। सेंध कट जाए 1 बजे के बाद। अच्छा। रिपोर्ट लिखावत जाए 1 बजे के बाद। मेहरुआ भाग जाए 1 बजे के बाद। अरे रे रे रे।
औरतों के भागने का कोई समय होता है क्या? और का खरीद दोपहरी में तो लोटियम पानी लेके बगिया बगिया भागत है। ओ तो औरतों के बारे में काफी जानकारी है तुझे? जानकारी का तैयार हम खुदे भगाए। ये बात दोबारा हमारे सामने नहीं कहना जी। मैं उठा के अंदर कर दूंगा। अंदर करे निकारे कोशिश कह रहे अंदर सड़ जाई। क्या बे? हम साहेब हम तो तू साला अपनी बात बता रहा है जी। क्यों, क्या बात है? आज तेरे बात करने का ढंग तरीका कुछ अलग नजर आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? भवा का वही तेरे के बात करत हो। क्या हो गया? तनख्वाह नहीं दवा पाए और का होगा? तुम्हारी तनख्वाह बाकी है? और का कितने महीने की? 6 महीना होगा, 1 रुपया नहीं मिला है। ओ माय गॉड। माई गार्ड का तुम सब जने अपन खर्चा चला रहे हो, कभी इनके बारे में सोचे हो? क्या बे? ठीक है ठीक है, आने वाली 30 तारीख को मैं तेरा वेतन दिलवा दूंगा। या 30 तारीख 6 महीना ले दौरी देखो तारीख तुम्हारे कब पूर्ण हुए तो तुम कब हमका दियो? क्या तनख्वाह हमार हमका दियो। हमारे घर में लंबा परिवार लंबा खर्चा है। हमारे घर से रोज फोन के ऊपर फोन आवर, रोज हमका जवाब दिए परत है। परसों हमारे में हेरुआ फोन की कैसे मेरे प्राण पतदेव स्वामी जी आप 5 साल हो गए मेरा गौना लेकर आए हो, आप उसी दिन से ड्यूटी पर चले गए, लौट के घर का नहीं आए हो। मैं यहाँ पर 5 बच्चे की माँ बन चुकी, 6ठा बच्चा होने वाला, कृपया करके कुछ पैसा वगैरह भिजवाने का कष्ट करें। कैसी बातें कर रहा है तू? 5 साल पहले तो अपनी बीबी का गौना लेकर के आया था जी। उसी दिन तू ड्यूटी पर चला आया जी। तब से घर तो वापस गया नहीं? अब वही कहा। अरे तब तो तेरी बीबी से तेरी मुलाकात नहीं हुई होगी। तुमका मुलाकात पर ये भाई हम शकल नहीं देखा, कौन दिन कहे? मतलब तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। एक बात बता, है? जब 5 साल में तेरी बीबी से तेरी मुलाकात नहीं हुई, हाँ नहीं हुई, यहाँ तक कि तूने उसका चेहरा नहीं देखा है? नहीं देखा। जब चेहरा नहीं देखा है, उससे मुलाकात नहीं हुई है, तब वो 5-6 बच्चों की माँ कैसे बन गई बे? कैसे बन गई? तो हम नहीं जाए तो का हमारी चिट्ठी पत्री तो जात है। ओ तो चिट्ठी पत्री से बच्चे पैदा होते हैं। मान लो चिट्ठी पत्री से नहीं हो तो कुछ गांव रंग मेहरबानी, कुछ बाबा साहेब के मेहरबानी, और फिर इमा फर्क है कौन? हम तो सोचित हाथी घूमे गांव गांव जी के हाथी के नाम। तो तुम साले नाम के लिए मरते हो? नाम है कि तैया माछ रखाए घूमी थे। अच्छा। और का वहाँ सोची राजा तनखेबा जवा दे, तुम तो जाना 2 लौंडा सयान है और 2 पतवाह जवानी है। वो दोनों लौंडे साले उठाएगी ठार के साहेब। अच्छा। हाँ दोनों पतवा हमारे माथे तो है। मतलब दोनों का खर्चा तुम ही चलाते हो? तो का करी साहब दोनों का हम ही चलाते हैं। क्या बे? खर्चा तो का संजक छोटका पतोया फोन की के बप्पा यू बताओ बड़काई दी दिख ले रहा हूं हमका कब ले? क्या चीज? अरे उनके नहीं हरे में बढ़ा रहा है, कपड़ा लत्ता ले दिन पाल बनवा दिन और कौन चीज? तो ऐसा बोलो ना। बहन भाई उनका वही फोन पर समझावा, हमका देखो मुनिया परेशान न करो, और किल जैसे महीना है तुम्हारा नंबर है। फिर वही बात। तो साला कहता वही बात है पर घुमा फिरा करके बताता है। तुझे सिर्फ यही कहना था, देखो बहू, जिस तरह से बड़ी बहू के लिए गहना खरीद दिया है, अगले महीने में जब मुझे वेतन मिलेगा तो मैं भी खरीद कर दे दूंगा बस। और का 6 महीना हो गई तनख्वाह नहीं दो, मोबाइल में ठंडी पैसा टैरिफ रही नहीं, बात तरी लंबी करे हम सोचन जौले पूरी बात बताओ पर पैसा बिच्चम खत्म हो जाई। फिर दिमाग लगा हम कहा लो समुल्ली बात बटोर के इकट्ठे ठोक दई। हम कहा मुनिया परेशान न करो, कि जैसे महीना है तुम्हारा नंबर है। बात का पूरी बात हो गई, 25 पैसे बच गए। 25 पैसे बच गए। तुम्हें बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है? तो फिर काहे ना हमारा तनख्वाह देवो न देवा पाओ तो अपने लग से हमका 500-700 दियो तो कलियो बात में काट ले हो। क्या बे? हमारी तनख्वाह में गए उनका। मैंने तनख्वाह देने का ठेका ले रखा क्या? काहे काम तुम्हारे करी तनख्वाह का गांव वाले दे हैगा? हम लोग गवर्नमेंट के नौकर हैं, यानी सरकारी नौकर हैं। तो कहा यहाँ गवर्नमेंट कहा नहीं आवत है ना सरकार कहा आवत की चलो रोड पर नहीं लड़ेगा हाथ रखो हम कोई डकैती पर गए हुआ चलो मारपीट होगा हुआ चलो रातों दिन अलारी के ले गई तुम हमका दौरा फिरत हो। तो मैं तुमसे सीनियर हूँ ना। तो हमसे सीनियर तो हमका तनख्वाह दियो ना, इनसे सबसे तो नहीं मांगी थी। ठीक है, जब भी देखो तुम्हारा कोई ना कोई इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है, हमेशा एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास नहीं होता देने के लिए। तो नहीं तुम्हारे लगे तो अति पुलिस खड़ी कोई से दवा दे, तुम्हारा हौदा बड़ा है होता कि? ठीक है, इन लोगों से बात करो, अगले महीने में वेतन बांटा गया था, इनके पास हो तो ले लो, बाद में फिर तुम इन्हें वापस कर देना। वापस नहीं करो लईमार समझोगा? तुम साले महालईमार हो, जिससे रुपए ले लेते हो दोबारा देने का नाम नहीं लेते हो, साला गधा कहीं का। गधा घोड़ा छोटा भाई गधा, तुम्हारा मुंह तो हमारे हाथे है, तुमका हमको नहीं चाह में गुड़िया मुंह से मार दे अब तुम्हारा छुट्टी हो जाए। तोरी हाथ की बहिनी महातारी से ले राणे कपूर
सर मेरा नाम राणा कपूर है। हाँ तो भैया बात यह कि हम सुने तनख्वाह पाए हमका लौट दियो तो कह साहेब से पीछे के दबा दे आप। क्या चीज? तनख्वाह जब पही पे तुमका दे दिया बात खत्म। ओ तनख्वाह की बात कर रहे हो सर? तनख्वाह तो पाई थी लेकिन कुछ काम से खर्च हो गई सर। 1 रुपया दे दे भैया बोहनी करा दे यार। बड़ी प्यार से मांग रहे हो सर। बोहनी देखता हूँ अगर पास में होते हैं तो दूंगा। सर मुझको लगता है आज मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। चलो फिर घुसो। कहाँ? कमरम। ऐसे बोला करो ना। निका सारे हन का पुलिस में को भर्ती कर दी पहले साला बोहनी नसेट कर दिए। मुसरा जी क्या बसर? बात का भैया हम सुने तनख्वाह पाए लो हमका दे दे तो कह साहेब से पीछे के दबा दे आप। क्या चीज? जब हमारी तनख्वाही तुमका दबा दे और कौन सी? हमारे पास नहीं सर। तो मरे लगे नहीं? जी हाँ सर। ना हुई है भाई चलो घुसो। कहाँ को? कमरम। तो ऐसे क्यों नहीं कहते हो? चिट्ठी आयो ना आओ आओ ये लकड़ चुंगा से ले जहाँ मैं कहूँ भट्टा पर आबिश निकाल रहे से ले। हमारे नेताजी क्या है सर? लो दियो। क्या? तनख्वाह पाए लोग हमका दियो ते के तुमका समझ लिया। क्या चीज? हम पे तुमका दे दिया और कौन चीज? सर तनख्वाह तो मैं तो पाई थी मगर तनख्वाह ना मैंने अपने घर पे में दी सर। तुम्हारे लगे नहीं? नहीं है सर। ना हुई है भाई तुमसे बेकार मांग ली तुमका तो पहले से जानित रहा है कि तुम्हारे गांड छोड़ बर्तन में ढक्कन नहीं। क्या? चलो घुसो। कहाँ को? हमारा दूसरे कहते हो? हम लगे लगा दिया हम तो आउट आउट बैठ। वारे थाना वारे पुलिस वारे साहेब क्या हुआ? भवा का तुम जौने मनइन से बता दो कि तनख्वाह पहने ले लियो ये पंचे खुदे टका टका मरा हमका कहाँ दे वो लेडीज सिपाही है तुम इस तरह से उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो? 1 रुपए नहीं कोई लगे। अगर उसके पास होंगे फिर भी तुझे देखी नहीं दिए क्या अपन फिर भी बात मूड न खराब करे फिर। वैसे तुम्हारे बारे में पूरे डिपार्टमेंट को मालूम है कि जितनी चिंता तुझे तनख्वाह खाने की होती है उस तरह से तू कभी ड्यूटी नहीं करता है। कब तुम ठीक से हमसे करवावत हो क्या बे? एक दही हम कह दिया तो तुम जिंदगी भी याद करियो। क्या चीज? ड्यूटी। ड्यूटी करोगे जी। तुम्हारे बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम है जी। कि तुम्हारी ड्यूटी जिस हल्के में लगाई जाती है रास्ते में जाते हो साले कंबल बिछा के सो जाते तो हो। कहाँ मरी जाए की का मार डाली जाए? वहाँ पर चोरी हो जाए जी। डकैती पड़ जाए जी। या किसी का 302 हो जाए जी। तुमसे साले कोई मतलब नहीं रहता है जी। साला बेवकूफ कहीं का। जी आज का पेपर तूने आज की फाइल देखा है? जी इस इलाके में डाकू सूरज का आतंक बहुत ही बढ़ गया है। जी डाकू सूरज के डर से जी। यहाँ की सारी जनता परेशान हो गई है। जी आए दिन पेपर में यही निकलता है जी कि डाकू सूरज जी किसी न किसी जगह पर कोई वारदात दे करके जी किसी का मर्डर कर देता है जी किसी के यहाँ डकैती डाल देता है। जी। उसके आतंक से सारी जनता परेशान हो गई है। जी हाई कमान से फोन आया है जी कि जितनी जल्दी हो सके जी। डाकू सूरज अरेस्ट होना चाहिए। जी। अगर डाकू सूरज अरेस्ट नहीं हुआ जी तो हमारी और तुम्हारी वर्दी लफड़े में आ सकती है। जी। पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा। जी इसलिए तुम हमारी बात कान खोल कर सुनो। जी। हमें डाकू सूरज के बारे में जानकारी चाहिए। जी और मुझे सूचना मिली है जी कि तुम्हारी ड्यूटी 2 नंबर हल्के में लगती है जी और 2 नंबर हल्का चंबल का एरिया आता है। जी तब तो तुम्हें चंबल के बारे में पूरी जानकारी होगी। जी अगर तुम्हें चंबल के बारे में जानकारी है जी तो वो जानकारी तुम मुझे दो जी ताकि हम प्लान बना करके जी डाकू सूरज को गिरफ्तार कर लें। जी मैं तुमसे जी नहीं पूछ रहा हूँ जी मैं तुमसे डाकू सूरज के बारे में पूछ रहा हूँ जी और तुम्हें मालूम भी है जी तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? जी तुम्हारा जी कहना ठीक है जी क्योंकि मैं तुमसे सीनियर हूँ जी। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ है जी कि हर प्रश्न का एक ही उत्तर हो। जी हर बात में जी जी हर बात में जी जी। गधे हो क्या? जी एक तरफ तो हाई कमान से फोन आता है जी। जवाब देते देते मैं परेशान हो गया हूँ जी और दूसरी तरफ तुम हर बात में जी जी हर बात में जी। जी हमें डाकू सूरज का पता चाहिए। जी अगर डाकू सूरज अरेस्ट नहीं हुआ जी तो हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बदनामी होगी। जी हर बात में जी जी हर बात में जी। जी तुझे कोई बीमारी है क्या बे? जी
हमें डाकू सूरज अरेस्ट करना है जी क्योंकि डाकू सूरज का गिरोह इतना बढ़ गया है जी कि उस डाकू सूरज के गिरोह में जी डाकू कालिया, जी। डाकू भैरव सिंह, जी। डाकू कुंदन सिंह, जी। डाकू हीरा सिंह, जी इन सभी डाकुओं ने इस इलाके को तबाह कर दिया है। जी उनके आतंक से सारी जनता त्राह त्राह कर रही है जी और मैं तुमसे उसके बारे में पूछता हूँ, जी तुमको मालूम भी है जी तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? जी हर बात में जी, जी हर बात में जी। जी तुम साले जी का ठेका लेकर पैदा हुए हो क्या? तो तुम बताओ साहेब, जब तुम हमसे बड़े हो साहेब, तुम्हारा हौदा बड़ा है। होता हाँ तुम्हारे स्टार पिल्ले लाख, हमारे एक को नहीं लाख। जब तुम हमसे बड़े हो तो तुमका साहेब जी जी ना कहीं तो कहा तुमका बहनी महतारी करिए, कहा कहीं तुमका तुम बताओ। तू कैसा बेवकूफ सिपाही है बे? तू पढ़ा लिखा नहीं क्या है? ओ माय गॉड, अंगूठा छाप है। यस मैडम। अरे मैं तुझे मैडम नजर आता हूँ? अरे मैडम तेरे साइड में खड़ी है अंधे। साला बेवकूफ कहीं का। तो तू पढ़ा लिखा नहीं है, तब तुझे नौकरी कैसे मिल गई? तेल लगा, साले तेल लगाने से कहीं नौकरी मिलती है? तेल लगाने से अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। कौन सा काम? काम का वर्दी मिली हमारा, हमका तेल लगा के मिली से अच्छा हमका कौन काम मिली? मैं तेरे कहने का मतलब समझा नहीं। मतलब हम पहले वन विभाग में नहीं रहे। अरे रे रे रे, कौन सा विभाग है? वन विभाग? नहीं नहीं नहीं, ये लोग तुझे लकड़ी काटने वाले नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा गुजरे हैं। मैं तुझे फॉरेस्टर नजर आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग। हाँ हाँ, ये रिपार्ट में हम नहीं रहे। रिपार्ट नहीं, उससे डिपार्ट कहते हैं। पहले थाने हम भंडारी रहे साहब। जो तुमसे पहले बड़े साहब आर्य तिवारी जी रहे ना, सबका खाना खवा छुट्टी पैदा भलेका करूँ तेल उनके जुटिया जाते रहा है मालिश करने के लिए। 7 साल तेल लगान गए भंडारी, तुम बड़ी सेवा हमार करे हो और तुमका कुछ में कुछ बना देती मत, तुम्हारा लड़का बच्चा सुकून से जी सके। उन्हें तेल लगा के नौकरी दे के पढ़े लिखे नहीं अंगूठा टेक साहब। तो तू पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं साहब, अंगूठा टेक है। यस सर। ठीक है ठीक है, जुग्गीलाल हटेला, यस सर। हमारी बात तुम कान खोल कर सुन लो। हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो कि डाकू सूरज को अरेस्ट कर सके। या भैंसी चलावे वाली पुलिस न पकड़ पाई डाकू सूरज का, तो फिर कौन सी पुलिस पकड़ेगी? कुछ ऊपर से बल वो जो पियासी पुलिस हुआ था, काय चितकवली हुआ था। पियासी नहीं तो भूखी। अगर ये केस पीएससी के हाथ में चला गया तो हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसलिए हमें एक नौजवान यहाँ पर नियुक्त करना होगा। हमारी नजर में एक जाबाज पुलिस ऑफिसर है जो अपनी जान की बाजी लगा करके डाकू सूरज को अरेस्ट कर सकता है। वो है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। तुम इसी वक्त जयपुर थाने का नंबर लगाओ और इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को यहाँ पर आने का आदेश दो। समझ गया ना? लगा फोन। हेलो जी साहब, नमस्ते साहब। जुग्गीलाल हटेला थाने से बोल रहे हैं साहब। अरे वो बड़े साहब आपको बुला रहे, कोई जरूरी काम है। हाँ हाँ जल्दी आओ जी। धरी 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 धरी